द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, गुजरात से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। इस खबर को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितनी झूठी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हाँ, गुजरात से जो सब मौत के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कोरोना से, वो करीब 4,2500 बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो डेथ सर्टिफिकेट इशू की गई है वो करीब 1.25 लाख बताई जा रही है। कितना बड़ा, एक तरह से कितने बड़े स्तर पर मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। साथियों, सिर्फ गुजरात ही नहीं, हम आगे आपको अपनी इस खबर में कई और राज्यों के बारे में बताएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या मध्य प्रदेश हुआ, वहाँ पर भी किस तरह से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि गुजरात में बड़े लेवल पर मौत के आंकड़ों को छुपाया गया है। जो खबर दैनिक भास्कर ने छापी है कि 33 जिलों और 8 निगमों में 71 दिन में 1.23 लाख डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। सरकार कह रही कोरोना से सिर्फ 4,218 मौतें हुई। ये देखिए कितना बड़ा अंतर है इन मौतों में। कहाँ 4,218 मौतें जो सरकार बता रही है, वहीं दूसरी तरफ जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुई हैं वो 1.23 लाख हैं। और ये जो तो डेथ सर्टिफिकेट वाली मौतें हैं, उसके अलावा अगर आप गाँव खेड़ों में जाएंगे जहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाते हैं, उनके आंकड़े और कितने बड़े होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना झूठ बोल रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और किस तरह से मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। मोदी सरकार, हम सब जानते हैं कि वो अपनी इमेज की बिल्डिंग में लगी होती है और वो वही अब भी कर रही है। अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी इमेज अच्छी दिखाने के लिए ये आंकड़े बता रही है कि करीब 4,2500 ही मौतें हुई हैं गुजरात में। साथियों, अगर आप टीवी चैनल पर देखेंगे तो दिन भर गोदी मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर अपनी सरकार की सफलताओं का गुणगान गाते रहते हैं। मगर ये है हकीकत, ये है हकीकत कि किस तरह से 4,218 मौतों के बदले में 1,23,000 मौतें हुई हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी ने सफाई से छुपा लिया है। अब हम थोड़ा सा आपको विस्तार से ये खबर बता देते हैं कि गुजरात में कोरोना के नए मामले और मौतों के आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर जैसे ज़िलों में हालात ऐसे हैं कि शवगृहों में लाइन लग रही है। इसके बावजूद सरकार कोरोना से मरने वालों की सही आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है। साथियों, वैसे तो देश में ही बहुत बुरे हालात हैं, देश में, पूरे देश में ही हाहाकार मचा हुआ है। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने सरकार का गुणगान गा रहे हैं, हम इसीलिए आपको उन राज्यों का ख़ास तौर से के बारे में बता रहे हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की 15-15 और 20-20 सालों से सरकार है। यहाँ गुजरात में ही अगर देखें तो 15 साल नरेंद्र मोदी ने राज किया। उसके बाद जब वो पीएम बने तो उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है गुजरात में। और ये है गुजरात का डेवलपमेंट, ये है गुजरात का मॉडल कि 4,218 मौतों का आंकड़ा बता रही है। लेकिन असल में जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुई है वो 1.23 लाख डेथ सर्टिफिकेट इशू हुई हैं। तो ये है गुजरात मॉडल। लेकिन भास्कर ने 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक के डेथ सर्टिफिकेट के डाटा खंगाले तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसमें पता चला कि राज्य के 33 जिलों और 8 निगमों द्वारा सिर्फ 71 दिनों में ही 1,23,871 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। जबकि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संख्या सिर्फ 4,218 ही बताई गई है। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ 71 दिनों में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत कैसे हो गई। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको छुपा रही है। पिछले साल से भी अब तुलना कर देते हैं कि जो दैनिक भास्कर ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो आपको बता देते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक इस साल मार्च में ही राज्य में 26,026 और अप्रैल में 57,796 और मई के शुरुआती 10 दिनों में 40,051 मौतें हुई हैं। सोचिए, ये बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। मार्च में 26,026, अप्रैल में 57,796 और मई के शुरुआती 10 दिनों में ही 40,051 मौतें हो चुकी हैं। अब इन आंकड़ों की तुलना 2020 से करें तो मार्च 2020 में 23,352, अप्रैल 2020 में 21,591 और मई 2020 में 13,125 मौतें दर्ज की गई थी। यानी कि पिछले साल का भी आंकड़ा बहुत बड़ा था। लेकिन आपने अगर पिछले साल का भी आंकड़ा देखा होगा तो आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर है सरकार के आंकड़े में और जो डेथ सर्टिफिकेट जो इशू किए गए हैं उनके आंकड़ों में। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल 71 दिनों में ही मरने वालों का आंकड़ा 2 गुना हो चुका है। आप सोचिए कि
कितनी बड़ी ये बात है, किस तरह से लोग मर रहे हैं, मगर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगी हुई है। अब इन्होंने दैनिक भास्कर ने 5 महानगर जहां 71 दिन में 45,211 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, उनमें जो अहम है उनका नाम लिखा, जैसे अहमदाबाद। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं 2,126, जबकि डेथ सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है वो 13,593 है। उसके अलावा सूरत 1,071, सिर्फ 1,071 सूरत में मौतें दिखाई गई हैं, लेकिन वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट 8,851 जारी किए गए हैं। राजकोट में 288, सिर्फ 288 मौतें दिखाई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जबकि वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं 10,887। वडोदरा में सिर्फ 189 मौतें दिखाई हैं, जबकि वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं 7,722। भावनगर में सिर्फ 134 मौतें दिखाई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जबकि वहाँ पर 4,158 डेथ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। साथियों, अब हम आपको एक और बीजेपी शासित राज्य में लेकर चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश में भी हालत यही है। वहां पर भी जो मौत के आंकड़े जो सरकार दिखा रही है कोरोना से, उससे दोगुनी है मौत। जो शमशान घाटों में जो एंट्री पाई जाती है, और बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं जो गांव खेड़ों में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर जगह ये होता है, लेकिन गांव खेड़ों में जहां पर एंट्री नहीं होती है उसके आंकड़े और ज़्यादा ही होंगे। देखिए, एनडीटीवी में भी ये खबर छापी है और उन्होंने ये बताया कि एमपी में कोरोना से मौतों की तादाद सरकारी आंकड़ों से दुगनी, शमशानों के रिकॉर्ड में सामने आई असलियत। जहाँ ये असलियत सामने नहीं आती, मगर जिस तरह से पत्रकारों ने, एनडीटीवी के पत्रकार ने वहाँ पर जाकर खोजबीन की कि वाकई में जो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो आंकड़े बता रही है वो सही है या नहीं, तब पाया गया कि जो सरकार बता रही है आंकड़े, उससे दोगुनी ज़्यादा मौतें हुई हैं और उनकी एंट्री शमशान घाटों में या कब्रिस्तान में हुई है। साथियों, मध्य प्रदेश के भोपाल के सबसे बड़े भदभदा शमशान के जो दफ्तर में जो एंट्री है, हम थोड़ा सा उसको आंकड़ा आपको बता देते हैं कि भदभदा विश्राम घाट के जो हेड हैं वो बताते हैं कि मार्च में 307 मृतक देह आई, 152 सामान्य और 1,155 कोरोना, लेकिन अप्रैल में विस्फोटक स्थिति आई। 2,052 मृतक भदभदा में आए, जिसमें 398 सामान्य थे और उसके अलावा 1,652 कोरोना से संक्रमित। उन्होंने बताया यहाँ परिजन फॉर्म भरते हैं, पूरा रिकॉर्ड रहता है, शासन के विभाग हैं, पुलिस, सीआईडी प्रतिदिन आंकड़ा लेकर जाते हैं। तो सोचिए कि सारे विभाग वाले हर रोज़ आंकड़ा लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आंकड़ा नहीं लेते हैं, हर रोज़ आंकड़ा लेकर जाते हैं, उसके बाद भी वो सच नहीं बताते। हालांकि इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि प्रशासन ये कहता है कि मौत का आंकड़ा छुपाने की कोई वजह नहीं है, लेकिन आप देखिए कि शमशान घाट के जो मुखिया हैं वो ये बता रहे हैं कि हर रोज़ आंकड़े ले जाते हैं, फिर भी वो आंकड़ा सही से नहीं देते हैं, और जो आंकड़ा, उसका नतीजा आपके सामने है, उसका प्रूफ आपके सामने है कि जो आंकड़ा उन्होंने दिया उससे ज़्यादा मौतों की एंट्री हुई है। 2,052 सिर्फ एक शमशान घाट की ये बात है। अब सोचिए, मध्य प्रदेश के और भी बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी जगहों पर हैं जहां पर इस तरह एंट्रीज हो रही होंगी और होती ही हैं, लाजमी है, वहां पर आंकड़े क्या कह रहे होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की पहले 15 साल सरकार रही, उसके बाद बीच में 1 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, जिसे तोड़ कर या जिनके एमएलए और नेताओं को खरीद कर या तोड़कर अपने में मिलाया, और भारतीय जनता पार्टी की फिर से दोबारा सरकार बनी। तो सोचिए कि करीब 15-17 साल का राज रहा है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में। उसके बाद वहाँ की हालत ये है। साथियों, उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ सीएम है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वहाँ पर सब कुछ सामान्य है, न दवाओं की कमी है, न वैक्सीन की, नहीं ऑक्सीजन की, मगर हालात आपने देखे कि किस तरह से लोग तड़प कर मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पर भी ये आरोप लगा है कि वहाँ की भी सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है, और ये कई बार सामने आया है। द प्रिंट में एक बार खबर आई थी कि जो प्रियंका गांधी हैं, विपक्ष की नेता हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था और उन्होंने बाज़ाब्ता पत्र लिखा था और कहा था कि कोविड से मौत के आंकड़े ना छुपाएं, गरीबों को आर्थिक मदद दे योगी सरकार। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने ये पत्र लिखा था, और आप देखिए कि गरीबों की हालत आज ये हो गई है उत्तर प्रदेश में कि वो अपने परिवार के शवों को अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि चारों तरफ जो है सो गंगा में और कहाँ ज़मीन के अंदर या आपको रेत के अंदर डेड बॉडीज़ को छुपाया गया है, और उसके बाद वो डेड बॉडीज़ बाहर आई हैं, जिससे ये खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि यूपी के कुछ ज़िलों में करीब 2,000 जो डेथ बॉडीज़ हैं वो ज़मीन से बाहर आई, या रेत के अंदर जो दबाया गया था गंगा मैया के किनारे जिनको छुपाया गया था वो सब बाहर आई, और यही सब दर्शा रहा है कि यूपी की भी हालत
हालत कितनी दयनीय है, कितनी ख़राब है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है, ख़ासतौर से उनके जो गुरु हैं नरेंद्र मोदी, उनका ये इतिहास रहा है हर चीज़ छुपाने का। कभी वो शादी को छुपा लेते हैं, कभी वो अपनी डिग्री को छुपा लेते हैं, तो कभी जो गुजरात मॉडल है उसको छुपाने के लिए 8 फीट की दीवार बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसका राजा छुपाने का ही काम करेगा तो उसके जो बाकी जो मंत्री हैं वो सब भी यही करेंगे। और यही देखने को मिल रहा है कि चाहे वो गुजरात हो या एमपी हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर किस तरह से मौत के आंकड़ों को छुपाया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।